नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार में एनडीए की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया है। इसके साथ यह तय हो गया है कि नीतीश मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सियासी जोड़ी बिहार चुनाव में हिट रही है। इस बार के चुनाव में नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी है और महागठबंधन को 35 सीट पर सीमित कर दिया है। एनडीए की इस तिकड़ी में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। ऐसे में चलिए इस वीडियो में हम आपको दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। सम्राट चौधरी की बात करें तो कोयरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है, जिनकी छवि तेज तर्रार, आक्रामक और जमीनी नेता के तौर पर जानी जाती है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी है। शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हासिल करने के बाद उन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन 2010 के चुनावी हलफनामे में खुद को 7वीं कक्षा तक पढ़ा बताने और 2025 में प्रशांत किशोर द्वारा डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के कारण उनकी शिक्षा हमेशा से ही विवादों में रही है। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो राजनीति में उनकी शुरुआत वर्ष 1990 में हुई, जब राबड़ी देवी सरकार में वे कृषि मंत्री बने। तब से लेकर आज तक उन्होंने कई राजनीतिक भूमिकाएं निभाई, जो उन्हें बिहार की सत्ता में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। वे 2000 और 2010 में परबट्टा से विधायक चुने गए और 2010 में विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक भी रहे। सम्राट चौधरी का राजनीतिक स्टैंड कई बार सुर्खियों में रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रुख अपनाया था। वे अक्सर पगड़ी पहनकर सार्वजनिक मंचों पर नजर आते थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह पगड़ी वे तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर दम नहीं लेंगे। लेकिन 2024 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन में वापसी की, तो सम्राट चौधरी को बिना पगड़ी के देखा गया। यह बदलाव राजनीतिक हलकों में लंबे समय तक चर्चा में रहा और इसे भाजपा जदयू गठबंधन की मजबूती का संकेत माना गया। राजद में अलगाव और भाजपा में बढ़ता कद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2014 में सम्राट चौधरी ने राजद में टूट की कोशिश की थी और 13 विधायकों को साथ लेकर नया समूह बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी वर्ष वे जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बने। राजद छोड़ने का फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा गया। भाजपा ने उन्हें ओबीसी, खासकर कोरी कुशवाहा समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अहम चेहरा बनाया। मार्च 2023 में भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। यह फैसला ओबीसी, खासकर कोरी कुशवाहा वर्ग में पार्टी का विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा था। 2024 में वे भाजपा विधायक दल के नेता बने और बाद में बिहार के डिप्टी सीएम भी। मौजूदा विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने तारापुर सीट से बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और आज फिर से बिहार भाजपा विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए एनडीए सरकार की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान का फल कह सकते हैं कि उन्हें तो मिलना ही था। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।